शिवानी, बेटे कल आपकी मेहंदी है। मेहंदी से पहले आपकी सभी सहेलियां आएंगी। आप यूं ही गुमसुम बैठी रहेंगी। हाँ, आज हमें मम्मी और पापा की बहुत याद आ रही है दाजू। बेटे आपके दाजू है ना? थोड़ा वक्त रुक चाहिए, उसके बाद शिवानी ये सारी प्रॉपर्टी खुद मेरे नाम करेगी। लो बेटा, पानी पी लो। पन्नादाई, आपको याद है कि जब हमारी शिवानी छोटी सी थी तो ये हमें क्या कह के पुकारती थी? जी पापा। हाँ, लीजिए पानी पीजिए, लीजिए। और तभी से हम आपके सिर्फ दाजू ही नहीं बल्कि आपके मम्मी पापा भी बन गए। बेबी जी के सामने मालिक साहब को कुंवर साहब के बारे में नहीं बता सकता। रिलैक्स मिस्टर कोलचर, रिलैक्स। आप बस पेपर्स भिजवाइए ना, शादी के बाद में। ओके, शादी से पहले, इनफैक्ट कल ही मैं शिवानी से बात करता हूं। वो समझाएगी अपने दादाजी को कि उस जमीन पर हमारा होटल रिजॉर्ट ही बनना चाहिए। हाँ मिस्टर कोलचर, आई एम कॉन्फिडेंट वो मान जाएगी। जिस तरह शिवानी मेरे प्यार में आंधी है ना, उसी तरह राणा जी भी अपनी पोती को बहुत प्यार करते हैं। वो उसकी बात नहीं टालेंगे। Of course, Mr. Peterson. अरे, thanks for your good wishes. Yeah, good night. अरे तुम सोई नहीं अभी तक? तुम भी तो नहीं सोए अभी तक? हाँ, वो फोन कॉल्स वगैरह आ रहे थे ना, वो विशेष वगैरह के। क्या हुआ? तुम इस तरह का देख रहे हो मुझे? सच सच बताओ। क्या? तुम सच में हमसे प्यार करते हो? ऑफ कोर्स शिवानी, ये कैसा सवाल है? कितना प्यार करते हो हमसे? शिवानी, ये सब क्या हो रहा है बेटा? हाँ? ओहो दाजू, हम इनसे पूछ रहे हैं। कुछ भी कर सकते हो तुम हमारे लिए? और शिवानी, कुछ भी। तो फिर हमें केके पेस्ट्रीज की एक पेस्ट्री खानी है। ओह, ये बात थी है? अभी इसी वक्त खानी है। अरे शिवानी, इस वक्त तक तो पेस्ट्री शॉप बंद हो गई होगी, सो खुलवा देंगे हम। ये पकड़ गया। जी मालिक साहब। हाँ रघु भाई, शिवानी को केकेस की पेस्ट्रीज खानी है, तो तुम दुकान खुलवाओ, हम आते हैं। जी मालिक साहब। मालिक साहब, मुझे आपको कुछ बताना था। कुंवर साहब के बारे में। कोई फायदा नहीं है जैस। अभिमन्यु की वजह से तुम दादाजी की नजरों में और गिर चुके हो। पैसे देना तो दूर, फिलहाल तो दादाजी तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहते।
आइए बेटा, आइए। आइए रानी जी, आइए। नमस्ते के साहब, कैसे हैं? बस आइए। थैंक्स जादूगर। बैठो बेटा, बैठो। सो क्या खाओगी? ताजू, हम ब्लूबेरी पेस्ट्री खाएंगे। ब्लूबेरी पेस्ट्री के साहब, बढ़िया सी। ये लो, आ गई पेस्ट्रीज। ये लीजिए। ये लो। हाउ इज इट? देखा अभी दाजू का कमाल, आधी रात को भी हमारे लिए शॉप खुलवा दी उन्होंने। अरे नहीं। हाँ तो हम भी आपकी सारी विशेष पूरी करेंगे। अच्छा जी, रहने दो, हमारी शादी होने को आई। तुमने अभी तक हमें प्रपोज किया? ओह हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। एक मिनट, आपकी ये विश हम अभी पूरी कर देते हैं। आई लव यू शिवानी। इस जमीन पर अपना होटल रिजॉर्ट ही बने। शिवानी खुद ये सारी जमीन मेरे नाम कर दे। एक बार शिवानी से मेरी शादी हो जाए, उसके बाद मैं जहां चाहूं वो आंख बंद करके साइन कर। थोड़ा वक्त रुक चाहिए, उसके बाद शिवानी ये सारी प्रॉपर्टी खुद मेरे नाम करेगी। आई लव यू शिवानी। विल यू मैरी मी? सोचेंगे। ये लो, पेस्ट्री खाओ। मालिक साहब, ताजू, ये लीजिए। इतने टेंस क्यों हो जैस? ये तो शिवानी की पुरानी आदत है। उसे आधी रात को कुछ खाने का मन करता है और दादाजी है कि उसकी सारी जिद पूरी करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक मुझे फार्म हाउस बेचना पड़ेगा। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ महिमा, वो अडवाणी का बार बार मुझे फोन आ रहा है। बोल रहा अगर पैसे वापस टाइम पे नहीं लौटाए तो वो लीगल केस कर देगा। और उस साले अम्मी ने मुझे देखा नहीं होता ना तो मैं। जैस, गुस्सा करने से क्या होगा? अब कुछ भी करने से कुछ नहीं होगा। वो साला अभिमन्यु अब मेरी बहन के साथ शादी करने के बाद हमारे सर पर चढ़ कर राज करेगा और हम लोग। स्वीटी, तुम शिवानी से क्यों नहीं बात करते हो? आई थिंक शी विल सॉल्व अ प्रॉब्लम। शिवानी? रघु बेटा, ये लो प्रसाद। अच्छा सुन, सुमित्रा के बाबूजी पूछवाया है कि दूल्हे को शादी में काई चाहिए। काई जवाब दो? मैं बताती हूँ। रघु भैया जी, आप ना न्यू वाली बाइक मांग लेना, और जो आपकी पुरानी बाइक है ना, वो तो हम यूजिंग कर लेंगे। नहीं 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 भैया, आप ना उनसे जेवर मांग लेना, मेरी शादी में काम आ जाएंगे। नहीं, मुझे उन लोगों से कुछ नहीं चाहिए। पता ही था, इस घर में तो अपने लिए कुछ मांगना ही पाप है, और जब कभी मांग लो तो दूसरे आ जाते अपनी टांग अड़ाने के लिए। जेवर तो खा नहीं सकते, चले हैं जेवर पहनने। तू ठीक कह रहे हो तो छोरा, जिंदगी भर के रिश्ते बनते हैं शादी ब्याह में, उसमें लालच करना चोखी बात कोनी। माँ? हाँ बोल बेटा। कुछ लोग पैसों के लिए शादी करते हैं, है ना? हाँ, करने वाले करते हैं। एक बात बता माँ, अगर कोई इंसान पैसों के लिए या जायदाद के लिए किसी से शादी करना चाहे, दूसरे इंसान को ऐसे इंसान से शादी करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।
अरे लालची इंसान किसी का सगा को नहीं हुआ है। और ऐसा पवित्र रिश्ता कोई पैसे की लालच में बनावेगा तो उसकी बिंदनी को खुश कैसे रख पावेगा? लेकिन ये सब तू क्यों पूछ रहा है बेटा? नहीं, ऐसे ही। सब ठीक है ना? हाँ माँ। कुंवर साहब के साथ बेबी जी कभी खुश नहीं रह पाएंगे। मुझे मालिक साहब को नहीं, पहले बेबी जी को पूरी बात बतानी चाहिए। भैया संगीत ठीक तो होगा ना? ठीक शिवानी, बहुत अच्छा होगा। डोंट वरी, बहुत खुश हूं शिवानी कि तुम शादी के बाद भी इसी घर में रहोगी, क्योंकि एक तुम ही तो हो जो मुझे समझती हो। वरना दादाजी तो मुझे कुछ समझते नहीं। क्या हुआ भैया? ताजू ने आपसे कुछ कहा क्या? नहीं शिवानी, कहा तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे मालूम है कि दादाजी के दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं। नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। शिवानी, अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो क्या पैसे मांगने के लिए मुझे उनके सामने गिड़गिड़ाना पड़ता? पता नहीं उन्हें क्या लगता है। भैया आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम खुद दाजू से बात करेंगे। मेरे लिए? चलो मैं निकलता हूं, तुम रिहर्सल करो और लंच पे मिलते हैं। जी हैव फन। बाय। बाय बेटा। चलो ना डांस कर। हाँ, एक मिनट। ओहो क्या बात है, जीजू से बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है ना? अच्छा फोन दो। नहीं अरे फोन दो ना। अच्छा अच्छा बाबा लो, तुम क्या याद रखोगी। हेलो, हाय अभी। अच्छा ये बताओ कि तुम संगीत पे क्या पहन रहे हो? अरे संगीत के लिए अभी बहुत टाइम है मैडम। आप फिलहाल घर से निकलिए और म्यूजियम पहुंचिए। म्यूजियम? क्यों? आइए तो सही, सरप्राइज है आपके लिए। अच्छा ठीक है, हम बस अभी आते हैं। जल्दी है। हम अभी आते हैं, आप लोग रिहर्सल करिए। आप कहाँ जा रही हैं? पन्नादाई अभी ने बुलाया मिलने के लिए, हम आते हैं। बाय पन्नादाई। पन्नादाई, ये बेबी जी अकेली कहाँ चली गई? कुंवर साहब से मिलने गई, फोन आया था उनका। कहाँ मिलने वाले? वो तो कुछ नहीं बताया। और मालिक साहब? मालिक साहब कलेक्टर साहब को न्योता देने गए। क्यों, क्या हुआ? अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। नमस्ते मैडम, ये आपके लिए है। राजकुमार शिवानी को अगर इस नाचीज के फूल कबूल हो तो पीछे लिखे पते पर आ जाएं। यहाँ हम आपका इंतजार करेंगे।
नहीं, फोन नहीं उठा रहा है अभिमन्यु। मेरी समझ में ये नहीं आता कि अभिमन्यु ने शिवानी को बाहर क्यों बुलाया, और वो भी अकेले। रिलैक्स जैस। आपको पक्का यकीन है कि अभिमन्यु का ही फोन था? जी भाभी साहब, बेबी जी कह के तो यही गई थी। हाँ रघु, तुम्हें मालूम है कि शिवानी कहाँ है? जी मालिक साहब, वो कुंवर साहब से कहीं मिलने जा रही है, उनकी गाड़ी के पीछे ही हूं मैं। ओके, नहीं ठीक है, ठीक है। रघु भी है शिवानी की गाड़ी के पीछे पीछे। रघु है तो चिंता की कोई बात नहीं। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने पन्ना भाई। भाई इस मामले में बहुत खुशनसीब है हमारी बिटिया। हमारे अलावा और भी बहुत हैं इसका ख्याल रखने वाले। आप हैं, रघु है, और अब तो अभिमन्यु भी है। और हमें इस बात का यकीन है पन्नादाई कि अभिमन्यु बहुत ख्याल रखेगा हमारी लाडली का। जी मालिक साहब, जरूर ख्याल रखेंगे। अरे फोन क्यों स्विच ऑफ है? जरूर अभी को कोई नई शरारत सूझ रही होगी। बेबी जी। रघु, ताजू ने भेजा ना तुम्हें? नहीं नहीं बेबी जी, मैं तो फिर मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है बेबी जी। रघु अभी नहीं, बाद में करेंगे। बेबी जी बाद में बहुत देर हो जाएगी। मेरी बात और रघु बोला ना, समझ नहीं आती क्या? बेबी जी मेरी बात तो सुनिए। रघु प्लीज जाओ। हेलो। हेलो रघु जी, कैसे हो? सुमित्रा, क्या कर रहे हो? कुछ काम था। क्यों? कुछ काम ना हो तो मैं फोन नहीं कर सकती। जी देखिए, आप मुझे आप क्या लगा रखा है? तुम कहिए ना मुझे। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। क्यों? बाद में क्यों बात करोगे? अभी बात करो। बेबी जी। बेबी जी? बेबी जी है वहां? सुमित्रा, तुम्हारी मंगेतर है ना? बेबी जी। अरे तो उससे बात करना, उसका ख्याल रखना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा ख्याल रखने की जिम्मेदारी अभिमन्यु की है। समझे तुम? बेबी जी। रघु जी, अब तो बेबी जी ने भी कह दिया है, अब तो बात करनी पड़ेगी। फोन क्यों कट कर दिया? फोन क्यों डिस्कनेक्ट किया? बेबी जी मेरी बात सुनिए, कुंवर साहब आपके